ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव प्रथम देव श्री आदिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक मणि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी से लेकर वीर सागर जी पर्यंत 10 निर्यापक मणि राजों की जय। पूज्य मुनि श्री सोम सागर जी महाराज की जय। 3 कमलों करोड़ मुनि राजों की जय। आप लोग आज 12:30 बजे से यहाँ बैठे हैं और 5:05-7 होने को है ना। 5 घंटे से ऊपर हो गए हैं और अगर सब महाराज को अपन को सुनना है तो अपन अभी तो महाराज जी और बाकी है ना, और फिर समय भी हो ही रहा है तो अपन हम तो 2 बार सुना चुके हैं। अभी आज अपन इतना ही रहने देते हैं और समय लगाया ना उसका पनिशमेंट सबको सुनना है, सही महाराज जी सुनना है। तो एक छोटा सा दृष्टांत सुना देते हैं। एक यानी संस्मरण है कि आप लोग कभी दिल्ली गए हैं क्या? नहीं गए तो वैसे दिल्ली के बारे में सुना होगा कि दिल्ली में लाल मंदिर है, ये तो सुना है ना सबने। हाँ, उस लाल मंदिर का इतिहास क्या है? उस लाल मंदिर को एक व्यक्ति ने बनवाया, सिर्फ एक व्यक्ति ने, और वो आज के जमाने का नहीं, आज से करीब करीब 100 साल के आसपास तो हो गई होंगी शायद। हाँ, और भी ज्यादा हो गई होंगी। मुगलों के शासनकाल में बना था वो, तो यानी मुगलों का शासनकाल 15वीं-16वीं शताब्दी में था, तो इस हिसाब से तो कम से कम 400, 450, 500 साल हो गई उसे। अब मंदिर जो सेठ जी ने बनवाया था, मंदिर पूरा बन के तैयार हो गया। उस मंदिर की पंचकल्याण की तैयारियां चलने लगी। जब लोगों ने सुना कि लाल मंदिर तैयार है और उसकी पंचकल्याण होना है तो लोग देखने के लिए गए। तो वहां जाकर के देखा कि मंदिर तो पूरा तैयार है, बस 2 चीजें रह गई हैं। क्या? एक मंदिर पर चढ़ने वाली सीढ़ी और कलश, बाकी पूरा मंदिर एकदम बिल्कुल चकाचक आपकी धर्मशाला जैसा। तो लोगों ने कहा, सेठ जी ये काम तो और करवाओ, उसके बाद पंचकल्याण कराएंगे, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तो सेठ जी ने कहा, हाँ इसीलिए तो आज मीटिंग बुलाई गई है पूरी समाज की, पूरी समाज की मीटिंग बुलाई है। हाँ क्या? बोलिए। भैया, हाथ जोड़ के सेठ जी कहते हैं, भैया अब मेरे पास पैसा खत्म हो गया है, इसलिए पूरी समाज से निवेदन है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से कुछ ना कुछ ला करके मेरी झोली में डालो, उससे मैं ये मंदिर की सीढ़ी और शिखर बनवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अब पैसा खत्म हो चुका है। सब लोग कहते हैं, सेठ जी झूठ मत बोलो, इतना तो जितना पैसा सीढ़ी में और शिखर के कलश बनाने में लगना है उतना तो आप एक दिन में दान कर रहे हो प्रतिदिन, झूठ क्यों बोल रहे हो? नगर नहीं भैया, सही कह रहा हूं मैं आप लोगों से। आप लोग, मैं सबके सामने हाथ फैला रहा हूं कि आप सीढ़ी और शिखर के लिए, शिखर नहीं कलश के लिए पैसा दे दीजिए, और झोली फैला करके सबके सामने घूम जाते हैं सेठ जी। कई लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि सेठ जी क्या कर रहे हैं,
मगर सेठ जी के अंदर कुछ और चल रहा था। जब सबके सामने गए झोली फैला के, तो लोगों को कुछ ना कुछ उसमें डालना पड़ा, और प्रत्येक व्यक्ति से लिया उन्होंने। अगर किसी ने 1 रुपया भी दिया तो उसको भी स्वीकार किया उन्होंने, और सबका लेने के बाद अब कहते हैं कि अब इस मंदिर की सीढ़ी और कलसा 2 दिन के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। और 2 दिन ही हुए कि 2 दिन में दूसरे दिन लोगों ने आके देखा शाम को कि सीढ़ी भी तैयार है और कलश भी ऊपर रखा गया है। अब लोगों ने फिर मीटिंग में बात रखी कि सेठ जी आप एक बात बताइए कि उस दिन जितना पैसा इकट्ठा किया था उससे तो सीढ़ी, एक सीढ़ी भी नहीं बन सकती। आपने ये 3 सीढ़ियां बनवा दी और सोने का कलश चढ़वा दिया, ये कैसे होगा? तो ये रहस्य बताओ। तब सेठ जी ने कहा कि मंदिर मैंने भले बनवाया हो, तो उस मंदिर बनवाने का अहंकार कहीं मेरे मन में ना आ जाए, इसलिए मैंने पूरी समाज से सीढ़ी और कलश बनवाया है। अपने अहंकार को दबाने के लिए ही, अपनी मान कसाई को दबाने के लिए, जब सीढ़ी पंचायती है और शिखर का कलसा पंचायती है, तो मंदिर मेरा नहीं हो सकता। उसी बात को रखने के लिए, अपने अहंकार को दबाने के लिए सेठ जी ने ये पूरी जनता, पूरी समाज के सामने अपनी झोली फैलाई थी। तो अपन को जिन लोगों ने पुण्यानुभूति की है उन्हें भी ऐसे ही करना है। और आज अपन लोग एक संकल्प तो ले ही लें कम से कम कि जब तक हमारा मंदिर नहीं बनेगा, जब तक हम कुछ ना कुछ, एक ना एक चीज का तो त्याग पूरे लोगों को करना चाहिए। उससे क्या होता है कि अपनी उस मंदिर के प्रति भावनाएं जुड़ती हैं, और जब भावनाएं जुड़ती हैं तो 1 साल का काम 1 महीने में हो जाता है। तो भावनाओं से ही सब कुछ होता है। जब आचार्य श्री आश्वस्त हुए थे अमरकंटक चातुर्मास के पहले, तो पेंड्रा वो गायों की आगमनी करने के लिए गए थे, और वहां जाकर के हार्पिस की बीमारी हो जाती है, पूरे पैर में फुंसी हो गई, और आचार्य श्री की 1 कदम भी चलने की क्षमता नहीं थी। मगर आचार्य श्री ने उस परिस्थिति में भी 40-45 किलोमीटर का रास्ता 5-6 दिन में कवर किया था। और जब हम पहुंचने के बाद लोगों ने आचार्य श्री से पूछा कि आचार्य श्री इतनी ज्यादा तकलीफ में भी आपने इतना पूरा पहाड़ी रास्ता चढ़ा, और तकलीफ में 1 कदम भी चलने की हिम्मत नहीं। अगर अपन होते तो 1 कदम भी नहीं चलते। मगर तब आचार्य श्री ने कहा था, पैरों में कहाँ दम था, पैरों में कहाँ दम था, इरादों ने पहाड़ चढ़ा दिया। तो ऐसे पहुंच गए थे आचार्य श्री। ऐसे ही अपन लोगों में कोई दम नहीं है, मगर अगर अपने इरादे पक्के हैं तो हम जल्दी से जल्दी अपना जिनाले तैयार करके और गुरुदेव के सानिध्य में पंचकल्याणक महोत्सव सानंद संपन्न कराएंगे। ठीक है। तो काफी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी